क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ द एक्वाटिक मरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स और ऑस्मोरेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। अब जो एक्चुअली मरीन वाटर यानी समुद्री पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी जो प्रॉब्लम है उससे फाइट करते हैं या उससे ओवरकम करते हैं। तो उनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड देन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि इनके ब्लड के अंदर हाइपोटोनिक, इनका जो बॉडी एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, यानी उस एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज्यादा है। जाहिर समंदर में है तो नमकीन पानी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। So they intend to drink lot of water and also digest its salts। तो अब क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, और पानी पीकर उसके जो सॉल्ट है उन्हें भी डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखती है एक्चुअली इनकी इंटेस्टाइन, क्योंकि इनके जो ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेन्स हैं उनमें मेनली इनके गिल्स, किडनी और इंटेस्टाइन शामिल है। सो एक्सेसिव सॉल्ट आर एक्सट्रैक्टेड and removed by specialized rectal gland in intestine and salt glands located in gills। तो क्या होता है कि इन एनिमल्स के अंदर एक्चुअली क्योंकि इनका हाइपोटोनिक इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है तो इन्हें एक्स्ट्रा सॉल्ट की जरूरत नहीं है। ज्यादा सॉल्ट इनके अंदर बॉडी के अंदर अगर जाएंगे तो सॉल्ट टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और क्योंकि इन्हें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है और पानी पीने की वजह यही है क्योंकि इनके अंदर जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली हाइपोटोनिक है, बाहर हाइपरटोनिक है। ऑस्मोसिस जो कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी इनकी बॉडी का सॉल्ट एक्चुअली बाहर चला जाएगा और इनके सेल श्रिंक हो जाएंगे। तो इन्हें एक्चुअली उस चीज से बचने के लिए बहुत ज्यादा पानी पीना है, लेकिन पानी के साथ क्या होता है कि समंदर के अंदर मौजूद जो सॉल्ट है वो भी इनकी बॉडी में चले जाते हैं। अब उन सॉल्ट को रिमूव करना भी जरूरी है, तो उनको रिमूव करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर रेक्टल ग्लैंड होते हैं इनके इंटेस्टाइन में जिनसे सॉल्ट रिमूव होता है, और सेकंड इनके गिल्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनसे एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्चुअली बाहर रिमूव हो जाता है। These fishes reabsorb water, some salt and excrete very small amount of urine with excessive salt, mainly divalent ions, mainly magnesium sulfate, sodium chloride and calcium। तो क्या करती हैं ये जो फिशेज हैं ये एक्चुअली पानी को रिअब्सॉर्ब करती हैं और कुछ सॉल्ट्स वगैरह को एक्सक्रीट करती हैं, और जो इनका यूरिन है वो एक्चुअली बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है, यानी बहुत सारा पानी तो पीती हैं लेकिन जो यूरिन करती हैं वो एक्चुअली बहुत ही स्मॉल होता है और कंसंट्रेटेड होता है। ये बिल्कुल उलट है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर के अंदर थे उनका हमने पढ़ा था कि वो एक्चुअली डाइल्यूट यूरिन और बहुत ज्यादा मिकदार में यूरिन पास करते हैं। ये एक्चुअली बहुत कम मिकदार में और कंसंट्रेटेड यूरिन पास करती है, और इनके यूरिन के अंदर जो मेनली सॉल्ट मौजूद होते हैं वो एक्चुअली मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम वगैरह शामिल हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई एनिमल्स एक्सक्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी वेस्ट क्यों खारिज करते हैं, यानी एक ही तरह की क्यों नहीं करते। तो एक्चुअली देखो बेटा, एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी हम जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी जो प्रोटीन पर मुश्तमिल खुराक लेते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन जाती है वो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने में, एंजाइम फॉर्म करने में यूज हो रही होती है। अब बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह ब्रेक डाउन भी होते हैं और उसके ब्रेक डाउन के नतीजे में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसके अंदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड केटिनाइन या क्रेटिनिन शामिल है। तो ये वेस्ट डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। So actually these waste depend upon firstly the nature of food, like carnivores eat more protein and therefore excrete more nitrogen। तो देखो सबसे पहले तो ये खाते क्या हैं, ये अगर कोई गोश्तखोर जानवर है तो वो जाहिर गोश्त खा रहा है। जब वो गोश्त खा रहा है तो उसकी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन जा रही है, ज्यादा नाइट्रोजन होगी
जब ब्रेक डाउन होगी प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी, तो उनके जो एक्चुअली वेस्ट मटेरियल है वो मोर नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब इन ये एक्चुअली पानी कितना पीते हैं इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जो यूरिया होता है यानी यूरिन जो हम पास करते हैं वो एक्चुअली पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो यूरिक एसिड होते हैं वो क्रिस्टल की शक्ल में खारिज हो रहे होते हैं, जबकि अमोनिया एक गैस की सूरत में खारिज हो रहा होता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का वेस्ट खारिज होगा। और तीसरी चीज जो होती है वो एनिमल हैबिटेट होती है। फॉर एग्जांपल पानी में रहने वाले जानवर हैं तो वो मोस्टली गैस की शक्ल में, अमोनिया की शक्ल में एक्सक्रीट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो तीन चीजें डिपेंड करती है, एक उनका खाना, दूसरा उनका पीना और तीसरा उनका रहना। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। किडनी के अंदर एक्चुअली जो किडनी का फंक्शन है वहां पर एक स्टेज होती है काउंटर करंट स्टेज। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसका यूज क्या है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म is a biological process intended to allow maximum exchange of molecules between two fluids of different concentration which are moving in opposite directions. This mechanism involves loop of Fresnel and environment of medulla. तो देखो जब यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है किडनी के अंदर, तो किडनी में काउंटलेस नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो नेफ्रॉन्स एक्चुअली कहाँ, मेड्यूला के अंदर उनका लूप ऑफ हेनल गया हुआ होता है। लाइक ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली नेफ्रॉन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? ये है बाउमैन कैप्सूल, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्केंडिंग लिम्ब और ये है एस्केंडिंग लिम्ब एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ये जो यू शेप बना ये एक्चुअली लूप ऑफ हेनल है। अब इस लूप ऑफ हेनल के अंदर जो यूरिन एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में बह रहा है, और ये लूप ऑफ हेनल किसी भी नेफ्रॉन का एक्चुअली, ये जो किडनी है किडनी के अंदर ये इस तरह से जो मेड्यूला मौजूद होते हैं यहाँ पर अंदर की तरफ गया हुआ होता है, और इस मेडुला के अंदर भी कोई फ्लूइड मूव कर रहा है जो कि एक्चुअली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दो फ्लूइड के दरमियान एक्चुअली डिफरेंट टाइप के मिनरल्स का जो एक्सचेंज होता है वो एक्चुअली काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। जो एक्स्ट्रा या ज्यादा होते हैं या नुकसानदायक होते हैं वो यूरिन में शामिल हो जाते हैं, और यूरिन के अंदर जो काम के मिनरल्स होते हैं यानी बॉडी को उनकी कमी होती है वो यूरिन में से दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है।